ईरान पर अमेरिकी रक्षा मंत्री का जो बयान है वो अपने दर्शकों को पहले बता दें। कुछ देर पहले ही उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और वो कह रहे हैं कि अब तक का सबसे बड़ा हमला होगा, ईरान अकेला और हार रहा है। ये पीट हेग्सेथ ने इस वक्त कहा है। ईरानी स्कूलों अस्पतालों से मिसाइलें दाग रहा है। स्कूल्स को, अस्पताल्स को, हॉस्पिटल्स को ईरान अपना मिसाइल लॉन्चिंग प्लेसेस बना रहा है। ये कह रहे हैं ईरान हताश है, टूट रहा है। देखिए, भारत के लिए विकट परिस्थिति यह है कि हम इस युद्ध में किसी एक का साइड नहीं लेना चाहते हैं, लेकिन इसी के साथ साथ जो परिस्थिति बन रही है वो बहुत भयावह है। वो मुज्तबा खamenei पे पीछे जाने को तैयार नहीं है और अब वहां पर वो राजशाही और ये सब के बाद अब परिवारवाद, इन सब पर कोई चर्चा सुनने को तैयार नहीं। आप भीड़ दिखाइए उनको। ये लोग उतर रहे हैं भाई, ईरान के लोग हैं ये कब तक चलेगा कि कुछ लोग हैं जो उतर रहे हैं, क्योंकि ये लोग उनके समर्थन में आज खड़े हैं। ऐसे में ईरान भी पीछे नहीं हट रहा है। ये कहां तक जाता हुआ दिख रहा है और भारत अंत तक क्या करेगा और कब तक हम अपने आप को, जो कि कई लोग मानते हैं, कई डिफेंस एक्सपर्ट्स भी कहते हैं कि हम क्यों किसी का साथ लें, दूसरे लड़ रहे हैं आपस में, हम किसी का साथ क्यों लें। लेकिन क्या वो वक्त आ रहा है धीरे धीरे जब भारत को एक स्टैंड लेना होगा इस पर? तो अंजुला जी, सबसे पहले अभी मैं सुन रहा था आपने एक गेस्ट को बुलाया था ना। हम ईरान की ऐनक से देख रहे हैं इस युद्ध को, ना हम अमेरिका के चश्मे से देख रहे हैं। भारत अपनी आंखों से इस युद्ध को देख रहा है और वो ठोस फैसले ले रहा है जो भारत के हित में है। मैं आज की ही बात करता हूं, आज तक भी दिखा रहा था, तमाम चैनल्स भी दिखा रहे थे। नरेंद्र मोदी जी ने अपनी प्राथमिकता क्या बताई। उन्होंने कहा ये जो युद्ध हो रहा है इसमें भारत में कोई एनर्जी क्राइसिस नहीं है, मजबूती से भारत इस युद्ध का सामना भी कर रहा है, परिस्थिति पे काबू भी पाया हुआ है और आम आदमी के जीवन में कोई बदलाव नहीं आना चाहिए। दूसरी बड़ी बात, जयशंकर जी ने कल बयान दिया था संसद के पटल पर और मैं समझता हूं, देखिए, चाहे परिस्थिति मुश्किल जरूर हो, लेकिन आज भारत भी इतना मजबूत है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कि यहां पे जो आम आदमी है, क्या वो तेल की कीमत ज्यादा दे रहा है? हम सब जानते हैं क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़े हैं। क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ने के बावजूद तेल की कीमत नहीं बढ़ी है। क्यों? तीसरी बड़ी बात है एक दूरदर्शिता होना। करीब 8 सप्ताह का जो तेल का रिजर्व है वो आज भारत के पास है और ये अपने आप में दर्शाता है किस तरह से भारत ने दूर की सोची कि आम जनता पे प्रभाव ना आए। अगली बात, हमें यह भी जानना होगा, जब बात होती है एलपीजी की, जब बात होती है सीएनजी की, तो क्या बड़े फैसले लिए गए हैं। सबसे पहले आज एक कमेटी बनाई गई है जो 3 बड़ी पीएसयू ऑयल कंपनीज हैं उनकी डायरेक्टर्स की, जो ये सुनिश्चित करेंगी कि प्राथमिकता रहेगी कि जो एलपीजी सिलेंडर्स हैं वो पहुंचे आम आदमी तक। ये पहली बात। दूसरी बात, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट है वो बड़ी स्ट्रिक्टनेस से लागू किया जाएगा जिससे कि कोई होर्डिंग नहीं करेगा। तीसरी बड़ी बात, 2 गैस सिलेंडर जब बुकिंग होती है उसके बीच में 25 दिन की अवधि का गैप होना चाहिए। ये फैसले तुरंत क्यों लिए गए? इसलिए लिए गए कि आज की जो परिस्थिति है उसमें भारत में ना तेल की कमी है, ना एलपीजी की कमी है, ना सीएनजी की कमी है। और अगर इसका फायदा कोई ब्लैक मार्केटियर उठाने का प्रयास भी करेगा तो बड़ी सजगता से केंद्र सरकार भी और साथ में जो प्रदेश सरकारें हैं वो मिलकर ये सुनिश्चित करेंगे कि आम आदमी को तकलीफ ना हो और मैं समझता हूं ये स्वागत योग्य कदम है। चलिए ठीक है।